जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात की जाएगी और इसमें आज हम लोग क्लास 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों के लिए क्या योग्यता है उसकी बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न, परीक्षा के कितने भाग होंगे उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और क्या क्या सिलेबस होगा इसका और अभ्यर्थियों को सेलेक्ट होने के बाद क्या सैलरी दी जाएगी, इन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। यह चर्चा बहुत ही अधिक विस्तार से नहीं होगी, केवल शॉर्ट होगी। वीडियो मात्र 10 मिनट के आसपास का होगा, इसलिए वीडियो आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पद जो निकाले गए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाले गए हैं और ये विज्ञापन संख्या है 27/2023 है। और इसमें अगर कुल पदों की बात की जाए तो कुल पद हैं 69,706 पद हैं। और हम बात करते हैं मध्य विद्यालय की। मध्य विद्यालय का के अंतर्गत क्या आ रहा है, क्लास 6 से क्लास 8 तक के लोगों की संख्या आ रही है और इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 31,982 इसमें पद दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इसमें अनारक्षित कितने पद हैं तो वो हैं 6,267 अनारक्षित हैं और अनारक्षित महिला की बात की जाए तो वो 6,544 हैं। अब आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि आखिर ये 31,982 पद हैं तो आखिर अनारक्षित पदों की संख्या इतनी कम क्यों हुई है। तो उसका कारण ये है कि बाकी जो पद बच रहे हैं, बाकी जो पद हैं वो बिहार में जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं, जैसे ओबीसी हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी, उन सभी लोगों के लिए बाकी पदों को इसमें रखा गया है। तो अगर देखा जाए अदर स्टेट के लिए कितनी है, अनारक्षित पद जो हैं वो 6,267 हैं और अगर महिला पद की बात की जाए तो महिला में कितने हैं, 6,544 पद हैं। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है और ये पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसका मतलब ये है कि ये पदों की संख्या बाद में घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। जनरली पदों की संख्या घटती नहीं है, ये पद बाद में अगर बढ़ना होगा तो बढ़ भी जाएंगे। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। इसमें बताया गया है यदि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जा रही है तो परीक्षा का जो चरण होगा 1, 2, 3, 4 इन शिफ्टों में भी किया जा सकता है। जैसे अभी पेट की परीक्षा होती है या और भी परीक्षा होती है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसको विभिन्न चरणों में आयोजित करते हैं। जनरली इसका जो अभी तक निर्धारित प्रारूप है उसमें एक ही चरण होगा और एक ही चरण में सभी परीक्षाएं इसमें 6 से 8 वालों की करा ली जाएंगी। अगर वेतन की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि मूल वेतन जो होगा वो 28,000 रुपये प्रति माह होगा और इसके साथ ही साथ इसमें अनुमान्य भत्ते भी दिए जाएंगे। अगर 28,000 मूल वेतन में अनुमान्य भत्ते जोड़ दिया जा रहा है तो कुल सैलरी लगभग हो जाएगी 49,050 रुपये हो जाएगी, जो कि 6 से 8 तक के उम्मीदवारों के लिए हो जाएगी जिनका चयन होगा। तो दोस्तों, अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी ठीक ठाक है, अच्छी है, इसलिए परीक्षा के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और कम से कम इसमें सेलेक्ट हो जाइए। आइए अगली इसमें अनिवार्य अर्हता की बात कर लेते हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती हुई अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी। पहला बताया गया है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा बताया गया है विद्यालय अध्यापक पद हेतु नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता धारण करता हो, यानी कि उसका बीटीसी और बीएड होना, इन दोनों में एक होना जरूरी है। तीसरा इसमें बताया गया है कि बीटीसी और बीएड होना जरूरी है, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यथा यानी कि जैसे मध्य विद्यालय यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक के अभ्यर्थियों के लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य होना जरूरी होता है या बीटेट पेपर 2 अनिवार्य होना जरूरी होता है। अब सीटेट के लिए कितना नंबर चाहिए उसको यहाँ बताया गया है। इसमें बताया गया है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए अगर सामान्य कोटि के हैं तो मिनिमम 60% इसका जरूरी होता है, यानी कि 90% सामान्य अभ्यर्थियों के लिए लाना सीटेट में जरूरी है। दूसरा बताया गया है इसमें अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी हैं तो 55% अंक लाना जरूरी है, जो कि लगभग 82.5 हो रहा है, यानी कि 82 नंबर महिला अभ्यर्थियों के लिए, जो कि सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 82 नंबर लाना जरूरी है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों को 50% लाना जरूरी है, यानी कि इनके लिए
75% 75 नंबर लाना इनके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहली बात तो इसमें उम्मीदवार होने के लिए क्या योग्यता है, पहला बताया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद बीएड या बीटीसी होना चाहिए, और अगर ये दोनों में से कोई भी एक है और सीटेट सेकंड पेपर उत्तीर्ण है, अगर जनरल अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए 90 अंक, और अगर महिला है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि बिहार के हैं तो उसके लिए लगभग होना चाहिए कितना, 82 नंबर। और साथ ही साथ अगर इसमें बताया गया है एससी एसटी या निःशक्त लोग हैं तो उनके लिए 55% अंक यानी कि 75 नंबर होना जरूरी होता है। और इसमें अगला बताया गया, अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार क्या होंगे, विषय कौन कौन से होंगे। तो देखिए, इसमें विषय हैं गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक है, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक है, और भाषा विद्यालय अध्यापक है। इन पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। और भाषा में कौन कौन सी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया होगी जो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, और जो लिखित परीक्षा है ये वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव इसकी लिखित परीक्षा है। समय कितना दिया जाएगा, समय दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है, एक ही प्रश्न पत्र होगा, और इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। एक ही प्रश्न पत्र होगा, उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, और जो ये प्रश्न पत्र होगा उसके 3 भाग होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पहला भाग किससे होगा, पहला भाग भाषा से होगा, दूसरा भाग सामान्य अध्ययन से होगा, और तीसरा भाग जो होगा वो विषय से होगा। अब इसमें जो पहला भाग बताया गया है ये भाषा से होगा, इसमें अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे, और हिंदी या संस्कृत या उर्दू इन तीनों में से कोई भी एक होगा। और इसमें शायद बंगला भी दिया गया है दोस्तों, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, शायद बंगला भाषा को भी दिया गया है। इसमें कुल 30 प्रश्नों को पूछा जाएगा। ये केवल अर्हता होगी, मतलब कि इसको केवल क्वालिफाइंग करना होगा। और अंग्रेजी के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हिंदी या भाषा के संबंधित जो भी भाषा आप लेंगे उसमें से कुल 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के 8 प्रश्न होंगे और टोटल ये 22 प्रश्न होंगे, और आप लोगों को इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। दूसरा भाग होगा सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 40 प्रश्न पूछा जाएगा। और ये 40 प्रश्न किससे आधारित होगा, तो प्राथमिक गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा, और पर्यावरण होगा। दोस्तों, ये सभी सामान्य अध्ययन में आएगा, और इसमें कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसका नंबर जुड़ेगा, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ये जो सामान्य अध्ययन की क्लास है और इसमें जो 40 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके संबंध में मैं डेली क्लास लेकर आ रहा हूँ, और डेली मैं 50 प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप लोग वीडियो दे सकते हैं, उसमें डेली 50 प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। और इसमें जो तीसरा भाग दिया गया है, तीसरे भाग में एक विषय होगा, और उसमें कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। विषय कौन कौन सा होगा, तो विषय आप लोग को एक बार देख लेना है। विषय गणित एवं विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी होगा। दोस्तों, आपका जो भी विषय होगा आपको उसी में तैयारी करनी है। जैसे आपका मान लीजिए सामाजिक विषय का सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें आप लोग को 80 प्रश्न दिए जाएंगे, और इन 80 प्रश्नों को हल करना होगा। और जो ऊपर 40 प्रश्न और 80 प्रश्न, इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी। जिसका अधिक होगा उसको मेरिट में शामिल कर लिया जाएगा। और अगर परीक्षा की बात की जाए तो पेपर कब होगा, पेपर होगा 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में होगा। आइए अगला देखते हैं। इसमें बताया गया है साफ साफ कि पेपर जो होगा एनसीईआरटी के बेस पर होगा। अच्छा है, साक्षात्कार नहीं होगा, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। इन दो चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी लोग को 150 में 150 प्रश्न करना जरूरी है, क्योंकि उसका कोई भी नुकसान नहीं है। अब बताया गया इसमें जो मेरिट सूची है वो कैसे तैयार होगी, तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। मेरिट सूची जो है वो कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 यानी कि सामान्य अध्ययन और विषय, जो कि 40 और 80 के आधार पर यानी 120 के आधार पर तैयार होगी। अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, मतलब कि इसमें कहा गया है अगर 120 नंबर में समान दो अभ्यर्थियों के बीच में समान स्थिति है, तो चयनित विषय यानी कि भाग 3 के आधार पर प्राप्तांक जो आएगा उसके आधार पर मेरिट सूची बनेगी। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि अगर विषय में भी समान है, अगर विषय में भी समान अंक हैं, तो भाषा यानी कि जो भाग 1 का जो पेपर आया है
उसमें जिसके प्राप्तांक अधिक होंगे उसके आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी। यानी कि इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले जो मेरिट बनेगी वो भाग 2 और भाग 3 को मिलाकर बनेगी। अगर इन दोनों में नंबर समान आ रहा है तो भाग 3 के आधार पर मेरिट बन जाएगी, उसमें जिसका अंक अधिक होगा। अगर भाग 3 में भी नंबर समान होता है तो फिर भाषा के प्रश्न को देखा जाएगा जो कि भाग 1 है। और अगर भाषा में भी अंक समान होता है, जो कि संभव नहीं है इतना, लेकिन अगर भाषा की में भी अंक संभव होता है तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर उम्र के आधार पर जिसकी उम्र अधिक होगी उसके आधार पर मेरिट बनेगी। और अगर उम्र में भी वो समान है तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम, ऊपर वाले नाम को वरीयता दे दी जाएगी। जनरली इतना नीचे आएंगे नहीं, भाषा पे ही देखा जाएगा कि भाग 2 और भाग 3 के आधार पर ही मेरिट बनेगी। अगर वहाँ पे कहीं सेम हो जाता है तो भाग 3 जो कि सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान या गणित या हिंदी या उर्दू या संस्कृत या अंग्रेजी जो भी लिया गया है उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। और अगर इसमें भी होता है तो मैक्सिमम भाग 1 के आधार पर, जो कि भाषा का क्वालिफाइंग है, उसको भी इसमें देखा जाएगा। इसलिए क्वालिफाइंग को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। आइए रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में होगा। अगर विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तक हो रहा है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10/11/2023 से शुरू होगी, यानी कि 10 नवंबर शुरू हो रही है और अंतिम तिथि है 25/11 यानी 25 नवंबर 2023 है। दोस्तों ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है उसमें किसी भी प्रकार में विस्तार नहीं होगा, इसलिए फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप लोग भर लीजिएगा। अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो 750 रुपये दिया जा रहा है अनारक्षित को। अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों की जो फीस है वो 750 रुपये है। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो अनारक्षित जो है उनके लिए 37 वर्ष है, और लेकिन अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो 40 वर्ष है। और आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 से निर्धारित की जाएगी। इसको भी ध्यान रखिएगा, आयु सीमा की गणना से करते समय 1 अगस्त 2023 से निर्धारित की जाएगी। और न्यूनतम अगर इसमें देखा जाए न्यूनतम आयु कितनी है तो न्यूनतम आयु है इसमें 21 वर्ष है। दोस्तों अगर अभी भी आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग अपना उत्तर, अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं सभी के उत्तरों को ज़रूर दूंगा। जो भी आप लोग ने प्रश्न पूछा है उनका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दूंगा। वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की वीडियो डेली लेकर आऊँगा। डेली कम से कम 50 सवाल जरूर होंगे और आप लोगों को वो परीक्षा में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।